वकील साहब, आज ईद मिलन का प्रोग्राम में आप इसमें आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह की भावनाओं को दिख रही हैं अपन? सबसे पहले तो मैं अहले वतन को इस ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जो देश है ये किसी जाति विशेष का नहीं है, ये हम सब का देश है। और हम इस देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अनायास विवादों से हमें हमेशा बचे रहना चाहिए। और यदि हो भी गया तो उसके निस्तारण हेतु आपस में संवाद के माध्यम से इसको निस्तारण पर ले जाना चाहिए। और इस लोनी का इतिहास ये रहा है कि यहाँ से शानदार भाईचारा और अमन चैन पूरे हिंदुस्तान में मुझे देखने को नहीं मिला। फिर भी मैं ये उम्मीद और अपेक्षा रखता हूँ हर समाज से कि वो भाईचारे के लिए, समतामूलक समाज के लिए, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ समाज में जीवन यापन करें, एक दूसरे का वैचारिक तौर पर सहयोग करें और सहयोग लें। जो हमारे आमिर भाई ने ये यहाँ ईद मिलन का कार्यक्रम किया, मैं तहे दिल से इनको, इनके परिवार को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ये हमेशा इस तरह के मिलन जहाँ होते रहे हैं समाज में, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। और पुनः मैं इन सबको परिवार से बधाई देता हूं कि ऐसे लोग समाज में आगे आएं और सीखें कि हमको कैसे समाज को चलाना है। समाज हम सबका है, ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम इन अनावश्यक के विवादों से, वैचारिक कथन जो चल रहे हैं उनसे बचे रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग में रहें और सहयोग लें। वकील साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से जो समाजी लोग थे, समाजी संगठन थे, वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम कराते थे, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, उस पर बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। लेकिन कुछ सालों में कमी आई है कि जो सामाजिक लोग थे वो कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। तो क्या वजह मानते हैं कि क्या माहौल है कि पैसे की आर्थिक तंगी मानते हैं आप, या कुछ और ऐसी चीज़ मानते हैं जिसकी वजह से जो कार्यक्रमों में वो कमी आई है? मैं आर्थिक तंगी तो नहीं मानूंगा, और कमी का भी ऐसा नहीं है कि वो ठीक है कि कुछ अच्छे लोग जो समाज को चलाते हैं, समाज में अग्रणी भूमिका में होते हैं, उस भूमिका में कहीं ना कहीं ये कमी आई है कि हो सकता है कि ये चीज़ें कहीं दूसरी तरफ चली जाए। जो वर्तमान का माहौल है, जो इस तरह की सरकारें हैं, उन्होंने जो परिणाम दिए हैं समाज के प्रति, उनमें कहीं ना कहीं छोट मोट दोष है। और उस दोष को आपस में लोग बैठ कर के बातचीत करके, मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के साथ यहाँ आपस में इस तरह का विवाद रहा हो। मौखिक रूप से कोई बोल दे रहा है, दूसरा उसका निस्तारण भी कर दे रहा है। और मैं यही चाहूँगा और हमेशा इस लोनी को वैचारिक रूप से सबल होते मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब लोग अच्छे विचारों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, शिक्षा के साथ, ये किसी भी तरह की चीज़ों से समझौता ना करें, बगैर बात की बलवई बातों से, इधर उधर की बातों से बचें, अपने काम से काम रखें। बाकी सारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो जीवन के साथ जब तक जिंदे हो तो चलती रहेंगी। इलेक्शन भी आएंगे, चुनाव भी होंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम सब लोग यहीं रहेंगे। हम सबका देश है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके निर्माण में हम हमेशा आगे अग्रणी भूमिका निभाए, आगे चलें। धन्यवाद।